6 पाई एक डैश संख्या है नाल दित्तियां होईयां साडे कोल ऑप्शन ने परमेय अते अपरमेय। ठीक है, रेशनल इरेशनल। हुण देखते हैं कि पाई की है। वैसा पाई की सी गल करिए पाई साडे कोल अपरमेय संख्या रेशनल नंबर हुंदा है। ठीक है, एक अपरमेय संख्या ही हुंदी है। पर किस तरह हुंदी है कि देख लिए असीं पाई का जिहड़ा मान है साडे कोल कोई पक्का मान तो नहीं हुंदा पाई का, पर जो मन्निया गया है कि पाई की वैल्यू पाई बराबर हुंदा है 22/7। ठीक है, ये हुंदा है। हुण इसनूं डिवाइड करते हैं 22 7 तीया 21 साडे कोल 1 बचिया 0 लगावांगे 0 नीचे आ गया तो नाल की लग गया पॉइंट 7 एकम 7 3 0 7 चौका 28 2 बचे 0 7 दूनी 14 6 बचे 0 7 8 56 फिर साडे कोल 4 बचिया 0 7 5 35। हुण देखो फिर 5 बचिया आंसर जिहड़ा अलग अलग जिहड़ा बाकी जिहड़ा साडे कोल बच रहा है तो आंसर जिहड़ा इस तरह ही कुछ ना कुछ अगे तो अगे साडे कोल कंटिन्यू जिहड़ा आ रहा है। हुण इस तरह का आंसर आ गया 3.14285 ਇਹਦਾ 22/7 ਨੂੰ डिवाइड करके आया। इस तरह साडे कोल होर भी बहुत सारियां परमेय होणगीਆਂ जिन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिवाइड करके अपरमेय होणगीਆਂ जिन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिवाइड करिए ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ आंसर ਜਿਹੜਾ बन सकता है। पर ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ मान ਜਿਹੜਾ ਹੈ जो सब तो ज़्यादा नेड़े संख्या ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22/7 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ देखो आंसर साडे कोल अपरमेय च आ गया तो ये साडे कोल क्या आ गया अपरमेय संख्या। एक साडे कोल आंदा है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जिहड़ा डिवाइड आ साडे कोल वो की है अशांत रूप में है जो एक लगातार जिहड़ा चल रहा है। फिर सवाल नंबर साडे कोल आंदा है 7। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 17/8 नू दशमलव प्रसार रूप विच दर्शाओ। देखो दशमलव विच दर्शाना है तो सिंपल है कि असीं करना है इसनूं डिवाइड करांगे। डिवाइड करते हैं 17/8 17 8 8 दूनी 16 एक बच गया साडे को नाल लगेगी 0 ते लग जाएगा पॉइंट 8 एकम 8 किन्ने बचे 2 0 लग गई नाल साडे को 8 दूनी 16 किन्ना बचा 4 फिर 0 लगी 8 5 40। सो ये साडे को बाकी की आ गया 0 17/8 जिहड़ा बराबर आ जांदा साडे को 2.125। ये की आ गया साडे कोल शांत व्यक्ति जिहड़ी साडे को एक आ जाती है। सो ये की होया साडे को एक परमेय संख्या होगी क्योंकि इसनूं डिवाइड करन तो बाद साडे को जिहड़ा आंसर है वो एक जगह ते बंद हो जाता है तो बाकी जिहड़ा 0 बच जाता है। फिर सवाल नंबर आउंदा है 8। क्वेश्चन 8 सवाल कितना है साडे कोल 0.1 2 0 फिर साडे को 1 2 0 0 फिर साडे को है 1 2 0 0 0 फिर साडे को 1 फिर साडे को जिहड़ा डैश डैश करके जिहड़ा आंसर साडे को दिता हुआ है। हुण ये की है साडे को एक परमेय संख्या है जां कि अपरमेय है परमेय जां अपरमेय। हुण देखो असीं परमेय अपरमेय जिहड़ा सिख चुके हैं ध्यान नाल तुहानूं असीं देख लिया है कि जदों तां साडे को आंसर जिहड़ा रिपीट कर जाए ठीक है तो वो भी उसनूं भी असीं एक परमेय संख्या मानते हैं। तो जे आंसर जिहड़ा साडे को रिपीट ना करे अलग आ जाए तो वो साडे को की होएगा एक अपरमेय संख्या होएगी। हुण देखो ये साडे को आंदा 120 आ गया साडे को 0.120 उस तो बाद आंसर साडे को 120 का रिपीट कर रहा है ठीक है पर अगे एक 0 जिहड़ी होर आ जांदी जिथे 120 आंदा ही 1200 आ गया फिर कितना बढ़ गया 12000 बढ़ गया। सो इस तरह आंसर जिहड़ा है साडे को वो अगे तो अगे एक संख्या नाल नवीं लैके आ रहा है एक संख्या वध लैके आ रहा है
इसलिए ये साडे को की हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या जिहड़ी हो जाएगी। ये रहता क्वेश्चन नंबर साडे को 9 जो है साडे कोल 43.1 2 3 4 5 6 7 8 ते 9 ये की है साडे को एक परमेय है कि अपरमेय है ये दसना है। देखो इस दे उपर एक लाइन जिहड़ी लगी हुई है, इस लाइन का मतलब क्या है कि यही वाला आंसर जिहड़ा आ 9 तो बाद फिर रिपीट करना शुरू हो जाता है, रैकरिंग दे विच फिर आंदा है। एक अशांत जिहड़ा रूप सानू दिंदा है। हुण अशांत रूप तो सानू दिंदा है, आंसर इस तरह चल रहा है, पर आंसर क्या रिपीट कर गया ना, साडे कोल की आउंदा एक अशांत अविरति दशमलव प्रसार, जिसमें लिखते हैं असीं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है जी, ये साडे को की आएगा एक परमेय संख्या जिहड़ी वो आ जाएगी। फिर सवाल नंबर साडे को आउंदा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। परमेय संख्या दा दशमलव डैश हुंदा है की हुंदा है साडे को शांत हुंदा है। ठीक है, परमेय संख्या दा जिहड़ा दशमलव हुंदा है वो की हुंदा है शांत हुंदा है, ते परमेय संख्या दा जिहड़ा दशमलव हुंदा है अशांत हुंदा है। थोड़ा जिहा इस सवाल च आ जाओ, देखो इत्थे किस लिखिया अशांत अविरति दशमलव प्रसार, ध्यान देना कि आंसर तो अगे चल रहा है पर हो गया रिपीट दोहराया गया ना आंसर, जवाब जिहड़ा दोहराया जाएगा फिर एक तो बाद, इसलिए ये साडे को हो जाएगा अशांत हो जाएगा क्योंकि खत्म नहीं होगा, इसलिए अशांत है। अविरति का मतलब की है कि वही चीज जिहड़ी दोबारा पाई जाएगी साडे कोल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होगा, रिपीटिंग हो जाएगा, डेसिमल दे विच जिहड़ा एक्सपेंशन जिहड़ी वधदी जाएगी। ते अपरमेय संख्या दे विच की हुंदा साडे कोल नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नहीं हुंदा साडे कोल, नॉन रिपीटिंग हुंदा है। ठीक है, अशांत इत्थे असीं अपरमेय की गल कर लईए, अपरमेय एक इरेशनल नंबर की। ठीक है, वो की हो जाएगा इस दी गल करदे साडे कोल अशांत अणअविरति आ जाएगा, अणअविरति आ जाएगा। फिर साडे कोल क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इस गल ते ध्यान दे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ते साडे कोल एक ही हो जाएगी एक अपरमेय संख्या होगी। इस दे शांत होगा, रिपीट भी कर देगा आंसर पर वही संख्या जी रिपीट करेगी। ठीक है, साडे कोल परमेय संख्या होती है। फिर सवाल आता साडे को नेक्स्ट, जिस भी साडे को कुछ सवाल दिते गए हैं तो जिन्होंने विच दसना है कि उन्होंने अविरति शांत है या अशांत है। पहला है साडे को 73/850 1850। हुण P बटा Q की फॉर्म आ गया तो सिर्फ असीं Q नूं वेखना है कि ये जिहड़ा Q है साडे कोल ये 2n गुणा 5m इन्हां भाग संख्या के घातां दे विच रूप विच है कि नहीं है। देखते हैं 1850 2 नाल वटदे हैं, 2 नाल 18 2 दूनी 4 2 पंजे 10, फिर साडे को आ गया 5 नाल 5 कम 5 4 4 42 बन जाएगा, 5 8 40, फिर 2 25 बनेगा, 5 5 25 5 3 15 15 आ गया, 3 बचे इधर बन गए 35 5 7 35, फिर साडे को देखो 37 आ गया। हुण 37 का किसी दे नाल भी नहीं वंडिया जांदा, सो इसनूं कि असीं लिखदे हां कि 73 वटा के साडे को आता है। देखो 2 एक बार आया, 5 साडे को 2 बारी आ गया, 5 दो बार आ गया,
तो ये 37 ने वंडिया जाएगा तो नाल की आ गया 37 37 आ गया ना साडे को। इसलिए ये अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। ये सवाल साडा जिहड़ा कि 2 नंबर के सवाल जिहड़ा तुहानूं आएगा जिस तुसीं इस तरह दर्शाना है तो फिर उसनूं अशांत आवृत्ति जिहड़ा लिखना है। फिर इसका ही सैकेंड पार्ट है साडे को 96 बटा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4। देखो क्यू 2n गुणा 5m दे रूप में है, इसलिए 96 बटा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 एक अशांत आवृत्ति होगा। फिर इस तरह 3 नंबर साढ़े को आता है 29 बटा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 7। हम देखो क्यू के आ गया साढ़े को 2n 5m दे रूप विच नहीं है, इसलिए 29 बटा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 अशांत प्रसार होगा। ठीक है, फिर साडे को सवाल नंबर आता है 12 जिसमें साडे कोल है संख्या 64 और 96 का मम्मा सस्सा वावा। संख्या 64 और 96 का मम्मा सस्सा वावा। हुण मम्मा सस्सा वावा या HCF की गल करिए असीं, ये साडे कोल एक तां असीं अभाज गुणनखंड विधि नाल ही पता कर सकते हैं, अभाज गुणनखंड विधि। फिर साडे कोल आंदा है भाज विधि। फिर साडे को यूक्लिड जो साडी बुक के अकॉर्डिंगली है वो साडे को है यूक्लिड वंड एल्गोरिदम। तो असीं इसनूं करना यूक्लिड दे नाल करना है, विधि दे नाल किस तरह करना है देखते हैं। सब तो पहला दोवां संख्या जो असीं देखना है कि संख्या किहड़ी वड्डी है किहड़ी छोटी है। 96 वड्डा है 64 तो, इसलिए 96 की बनेगा साडे को। ध्यान नाल देखो हुण यूक्लिड जिहड़ा यूक्लिड ने साडे कोल दिता सीगा कि a बराबर BQ जमा R ये दिता गया साडे कोल। ठीक है, सो जिहड़ा साडे कोल इस भी जो साडे को R है, R की होंदा है 0 लैस दैन इक्वल टू R लैस दैन B। सो R जिहड़ा होंदा 0 के बराबर भी हो सकता है, उस तो वड्डा भी हो सकता है, B भी हो ते B तो छोटा होगा। सब तो पहला असीं इन्हां दी गल करिए की हैं सवाल के बाद में आने A B Q ते R। डिविडेंड डिवाइजर कोफिशिएंट रिमाइंडर पंजाबी लिखते हैं भाज भाजक उत्तर जिसमें असीं भागफल लिखते हैं, भागफल ते बाकी। मतलब कि जेकर असीं लिखिए 7 नूं 3 नाल भाग करिए 3 दूनी 6 बराबर 1 बचिया। हुण देखो इस दे विच ए साडे कोल की है 7A है
3 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ B ਹੈ, 2 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Q ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ R ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ R ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ R ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ B ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ 1 ਤੇ B ਤੋਂ ਛੋਟਾ B ਤੋਂ ਛੋਟਾ R B ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, मतलब कि B ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ R ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਹਿ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ B ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R ਜੇ R ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ B ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ R ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜੋ A B Q R ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ 96 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। 96 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 64 ਦੇ ਨਾਲ, 64 ਏਕਮ 64 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਤੇ ਇੱਧਰ 8 ਚੋਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਿਆ, 9 ਚੋਂ 6 3 32 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 96 ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, 64 ਗੁਣਾ 1 ਜਮਾ 32। देखो लिखना किस तरह A B B कितना है 64 64 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, 64 ਆ ਗਿਆ ਗੁਣਾ Q Q ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 1 1 ਜਮਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ 32, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੱਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 64 ਤੇ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 64 ਵੱਡਾ ਹੈ 32 ਤੋਂ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 64 ਬਰਾਬਰ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ 64 32 32 ਕਮ 32 32 दूना 64, एक ही आ गया साढ़े को 0 नीचे की आंदा साढ़े को 32 गुणा 2 जमा 0। हुण साढ़े को देखो बाकी 0 आ जाता है, इसलिए HCF ਜਾਂ मम्मा ससा वावा बराबर की होगा 32 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 32 ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ 0 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ HCF ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।